आइए इतिहास की एक ऐसी समुद्री बाजी पर नजर डालें जहां सबसे बड़ा हथियार धोखा था। 1971 में भारत के सामने यही मुश्किल सवाल था और दांव पर एक देश का भविष्य लगा था। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े संकट से हुई। 90 लाख शरणार्थी भारत आ चुके थे। अब भारत और इंतजार नहीं कर सकता था, तो शुरू हुआ एक सीक्रेट मिशन, ऑपरेशन एक्स। इसके तहत मुक्ति वाहिनी कमांडो को पानी के नीचे हमला करने की सीक्रेट ट्रेनिंग दी गई। इनका हथियार था लिम्पिट माइन। ये कमांडो रात में तैरकर इसे दुश्मन के जहाजों से चिपका देते थे। जवाब में पाकिस्तान ने निशाना बनाया भारत के सबसे बड़े और ताकतवर जहाज INS विक्रांत को, और विक्रांत के शिकार के लिए भेजा गया अपना सबसे खतरनाक शिकारी पनडुब्बी PNS गाजी। तो ये थी टक्कर। एक तरफ तैरता हुआ किला, तो दूसरी तरफ समंदर में छिपा एक अदृश्य खतरा। भारतीय नौसेना को गाजी के आने की खबर थी, तो उन्होंने विक्रांत को ही गायब कर दिया। फिर शुरू हुआ धोखे का एक बड़ा खेल। एक नकली विक्रांत बनाकर गाजी को जाल में फंसाने का प्लान था। और हुआ भी यही। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इस धोखे में आ गई और गाजी को विशाखापट्टनम भेज दिया। गाजी पूरी तरह खामोश हो गई। उसे पता ही नहीं था कि वो एक भूत का पीछा कर रही है। लेकिन तभी एक हादसा हुआ। माइंस बिछाते हुए गाजी समुद्र की तलहटी में जाकर फंस गई। इस धोखे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक पुराने जहाज INS राजपूत को विक्रांत बनाकर भेजा गया। इसके कप्तान इंद्र सिंह जानते थे कि मिशन कितना खतरनाक है, पर देश के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। 3 दिसंबर को लौटते वक्त राजपूत के सुनार ने कुछ अजीब पकड़ा। ठीक उसी जगह से एक कंपन आ रही थी। जंग का समय था, कोई चांस नहीं लेना था। कप्तान ने फौरन 2 डेप्थ चार्ज गिराने का ऑर्डर दिया। पानी के नीचे एक जोरदार धमाका हुआ और फिर गहरी खामोशी। वो कंपन बंद हो चुकी थी। अगले दिन जब गोताखोर नीचे गए तो शक यकीन में बदल गया। शिकारी खुद शिकार हो चुका था। गाजी के खत्म होते ही INS विक्रांत का रास्ता साफ हो गया और इसने बंगाल की खाड़ी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। ये नाकेबंदी इतनी सफल रही कि 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो एक रिकॉर्ड था। तो एक टैक्टिकल जीत ने एक नए देश के जन्म में बहुत बड़ा किरदार निभाया। वो देश था बांग्लादेश। तो सवाल ये है कि जंग में सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक ताकतवर जहाज या एक शानदार झूठ?